मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि कांग्रेस एनसी की हिमायत करेगी और वो कुछ दिनों बाद दिल्ली जाएंगे और फिर तस्वीर मजीद साफ हो जाएगी। उमर ने कहा कि जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल के लिए बीजेपी जिम्मेदार है, लेकिन इस सब के लिए एनसी को निशाना बनाया जा रहा है। उमर ने कहा कि उनके लीडरों को माकूल सिक्योरिटी फराहम नहीं की जा रही। उमर ने कहा कि बीजेपी कश्मीर में एक नई तरक्की का दावा करती है जो हकीकत से बईद है। उमर ने यह भी कहा कि उनकी तौहीन की जाती है और धमकियां दी जाती हैं कि अगर वो कुछ बोलें तो एजेंसियों को उनके पीछे लगा दिया जाएगा। उमर ने सवाल किया कि उनका कसूर क्या है। उमर ने कहा कि उन्होंने अमन खराब नहीं किया या पत्थर नहीं उठाए, बल्कि जमहूरियत पर यकीन रखा। उमर ने गुलाम नबी आजाद के इंतखाबी निशान बाल्टी और अपनी पार्टी के इंतखाबी निशान बल्ले को निशाना बनाते हुए कहा कि वो बल्ले और बाल्टी से नहीं डरते। उमर ने अनंतनाग सीट से पीडीपी की जानिब से भी उम्मीदवार खड़ा करने पर भी रद्द-ए-अमल जाहिर किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से श्रीनगर में यूथ कन्वेंशन का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था, जहां उमर अब्दुल्ला ने बयान दिया। कांग्रेस ने जो फिलहाल हमसे बात की, उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तीनों उम्मीदवारों को कांग्रेस का जो है पूरा समर्थन मिलेगा, पूरा सपोर्ट मिलेगा। अब कुछ अंदरूनी बातें हैं जो शायद यहाँ पे उनका जिक्र करना इस वक्त पे मुनासिब नहीं होगा, लेकिन एक दो दिनों के अंदर अंदर दिल्ली जाके आपको पूरी तरह से इस चीज को क्लियर कर दिया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है वो मिलके इन 5 सीटों पे 5 उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए जो है पूरी मेहनत करेगी। आज आपने देखा होगा हमारे सदर जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब इस प्रोग्राम में मौजूद नहीं थे। वो इसलिए कि जम्मू प्रोविंस में कांग्रेस के दोनों उम्मीदवारों के लिए वो है कैंपेन कर रहे हैं। और बिल्कुल इसी तरह कांग्रेस ने भी हमें अश्योर किया है कि जहां जहां कश्मीर की वादी में जितना भी उनका असर रसूख है उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। पर तो आपकी कमेंट्री मतलब मीडिया की कमेंट्री में होता है कि अगर स्ट्रेट कॉन्टेस्ट होगा तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को नुकसान होगा। यहाँ पे उम्मीदवार ज्यादा हैं, इसमें भी आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस का नुकसान नजर आता है। आप तय करिए ना हमारा नुकसान किस चीज में है। जहां तक इलेक्शन में उम्मीदवार उतारना ना उतारना ये पार्टी का अपना फैसला होता है, उन्होंने अपना फैसला ले लिया। नहीं, सवाल तो आपको ये करना चाहिए कि क्या उनका वोट हमें वैसे मिल भी जाता है या नहीं, क्या उनका वोट हमें ट्रांसफर होता है या नहीं। आप डीडीसी के नतीजे निकालिए और देखिए कितने वोट ट्रांसफर हुए। क्या उस वक्त वोट पीडीपी से नेशनल कॉन्फ्रेंस को ट्रांसफर हुए या नेशनल कॉन्फ्रेंस से पीडीपी को, या उस वक्त पीसीबी थी, क्या वोट ट्रांसफर हुए या नहीं, उसी से आपको जवाब मिल जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि हालात पे जो है मतलब जिस तरह हमें धोखा दिया गया, जिस तरह हमें बेइज्जत किया गया है, कम से कम और किसी तरीके से नहीं तो वोट के जरिए यहां से अपनी आवाज जो है वो बुलंद की जानी चाहिए। और श्रीनगर के वोटरों को ये एक बहुत बड़ा मौका है कि जो एक पॉलिटिकल वैक्यूम सा कायम हो गया था खासकर श्रीनगर के इलाकों में, उसको एक पॉलिटिकल एक शेप देने में। तो मैं उम्मीद करूंगा कि भारी तादाद में वोटर जो हैं श्रीनगर के वो आएंगे और 13 मई को अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ लोगों को नेशनल कॉन्फ्रेंस को गाली देने पे घंटे के अंदर अंदर पीएसओ दिए जाते हैं। हमारे तो कैंडिडेट के ऐलान होने के 2 दिन के बाद भी कैंडिडेट की सिक्योरिटी में कोई तब्दीली नहीं आई। जो हमारे स्टार की कैंपेनर्स हैं उनकी सिक्योरिटी में कोई तब्दीली नहीं आई। और उल्टा तो हमें ये लग रहा है कि इंतजामिया का इस्तेमाल किया जा रहा है हमें तंग करने के लिए, हमारे प्रोग्राम जो हैं उन्हें उन पे रुकावट पैदा करने की। और कोई बात नहीं, जहां एक तरफ से हम सियासी पार्टियों के खिलाफ लड़ रहे हैं वहां दूसरी तरफ से हम इंतजामिया के खिलाफ भी लड़ेंगे। ये कोई नई बात नहीं है हमारे लिए। पीडीपी तर्जुमान डॉक्टर हरबख्श सिंह ने कहा कि उमर अब्दुल्ला एनसी के साथ साथ कांग्रेस के भी तर्जुमान बन गए हैं। उन्होंने कहा कि वो जल्द ही उम्मीदवारों का ऐलान करेंगे। उन्होंने कहा कि वो अभी भी इंडिया अलायंस का हिस्सा है। सिंह ने कहा कि उन्हें कश्मीर में अपने उम्मीदवार उतारने के लिए मजबूर कर दिया गया। अगर पीडीपी कश्मीर की तीनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारती है तो फिर इंडिया ब्लॉक का मतलब क्या रह जाएगा? हाँ, तो जब उमर साहब ने उतारे या अनाउंस किया तो उन्होंने इंडिया ब्लॉक से पूछा, तो उन्होंने हमसे बात की। तो ये जो इनका अपना डिसीजन है, देखो हम तो अभी तक बैठे थे, हमने तो अभी तक कल तक जब महबूबा जी ने हम मजबूर होके
हमने इन सीटों पे इलेक्शन लड़ना है, क्योंकि अब हम लोगों को और मिजरीज में और तू मैं नहीं डालना चाहते। हमारा मकसद है कि कल तक हमने इंतजार किया, कल तक हम चाहते थे कि एक जॉइंट वॉइस जो है वो पार्लियामेंट में पहुंचे, लेकिन हमें मजबूर किया गया कि इन सीटों पे इलेक्शन लड़ने के लिए। और जो पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं वो इलेक्शन लड़ना उनका काम होता है, लेकिन हमने अपनी तरफ से वेट किया इत्तेहाद का, इन लोगों का कोशिश की हमने। हमारी कोशिश रही कि जो ज्वाइंट कोलिशन है या ज्वाइंट आवाज है जम्मू कश्मीर की, ये पार्लियामेंट में। पीडीपी ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सख्त बयानबाजी से काम ले रही है और दीगर इलाकों से उम्मीदवारों को लाकर अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट सीट पर इलेक्शन लड़ाया जा रहा है। पार्टी के तर्जुमान मोहम्मद अमीन डार ने कहा कि उमर अब्दुल्ला पीडीपी को किसी खाते में नहीं समझ रहे और पार्टी लीडर मगरूर होकर बात कर रहे हैं। हमने देखा होगा जब उसने अनाउंस किया कि हम तीनों सीटों से लड़ रहे हैं कि किसी पार्टी का कोई वजूद नहीं है, हमें किसी की जरूरत नहीं है। अगर उनके पास इतना ताकत है, जो उसको लग रहा है कि बहुत ताकत है, जैसे वो खुदा बन चुका है, खुदा नहीं है, अगर उतना ताकत है तो कैंडिडेट्स इंपोर्ट करने की जरूरत क्या है? कास्ट वाइज कैंडिडेट्स लाने की मतलब कोई कंगन से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है। यहाँ जैसे अनंतनाग कुलगाम में इसलिए कोई था ही नहीं, इसलिए कि एक पर्टिकुलर सेगमेंट पे उनका नजर है। अगर उतना ताकत था तो यहाँ के किसी को लाते। दूसरी बात यह जिस एरोगेंस से उसने महबूबा जी ने बोला था कि अगर मेरे को फोन करते, मेरे साथ बात करते, मैं सरेंडर कर देती तीनों सीटें अलायंस के लिए, लोगों के लिए। लेकिन शायद उमर साहब की, फारूक साहब की कोई मजबूरी ऐसी बड़ी है जो वो जब अलायंस तोड़ना चाहते, अलायंस को आगे लेना नहीं चाहते, कोई मजबूरी होगी जो बीजेपी चाहती है कि अलायंस ना बने, तो उसमें लगता ये है कि उनको कोई ऐसी बड़ी मजबूरी है। अब बदकिस्मती ये है कि वो कंफ्यूजन लग रहे हैं, कभी अपना तर्जमान, कभी पीडीपी का तर्जमान, कभी कांग्रेस का तर्जमान बन रहे हैं। इट लुक्स ही इज कंफ्यूज्ड और वो एरोगेंस में उसको। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो रियासत के अंदर जो है, जम्मू कश्मीर के अंदर आप बेशक जो है आपके अंदरूनी खिलाफत हो सकते हैं, लेकिन बाहर तो आप दुनिया को ये बावर करा रहे हैं कि नहीं जी एक ही प्लेटफॉर्म शेयर कर रहे हैं, तो वो क्या है? नहीं, ये प्लेटफॉर्म जहाँ एक शेयर करने का सवाल है, वो वाला एक लार्जर गोल है जो अभी पूरे मुल्क में हो रहा है, खासतौर पर जम्मू कश्मीर में हो रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन अटैक है, और अगर एक बार फिर बीजेपी सरकार आई तो क्या करेंगे वो सब उनके दिमाग में है। कांग्रेस उन तमाम पार्टियों का साथ देगी जो बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगी। इंडिया अलायंस 5 सीटें जीतेगी और इन बातों का इजहार जम्मू कश्मीर कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी इरफान नक्शबंदी ने किया। उन्होंने कहा कि वो एनसी और पीडीपी दोनों की हिमायत करते हैं। देखिए, ये एक बहुत बड़ी जंग है, अभी जंग की शुरुआत है। हम पहले से कहते आए हैं कि जो भी इलेक्शन बीजेपी के बगैर लड़ेगा, वो एक फ़र्द हो या एक तंजीम हो, वो इंडिया ब्लॉक के साथ है, वो इंडिया अलायंस के साथ है। जो भी वहाँ से जीत के आता है वो इंडिया अलायंस के साथ होगा। जो भी बीजेपी के ख़िलाफ़ जो है मैदान में खड़ा है, कमर बस्ता इस वक्त बीजेपी के ख़िलाफ़ है। अब उमर साहब की ये बात हमेशा हमने कहा है कि हम कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी है और पीडीपी के साथ भी है। हम चाहते हैं कि सारे एक साथ आ जाएं। चूँकि उमर साहब ने एक सीट पर ऐलान कर दिया, वो उस पर काम कर रहे हैं। हमारे पास अभी तक कोई डायरेक्शन नहीं आई है अपने कायदीन से, हेडक्वार्टर से कोई मैसेज अभी तक नहीं आई है। जो भी इंडिया ब्लॉक में होगा, जो भी बीजेपी के ख़िलाफ़ इस वक्त सफ़ कर रहे हैं, जो भी नीचे आए हैं, जो भी फ़ाइट के लिए उतरे हैं बीजेपी के ख़िलाफ़, कांग्रेस उनके साथ हमेशा रहेगी, कांग्रेस उनके सफ़ों में हमेशा रहेगी। कश्मीर से बीजेपी के लीडर इंजीनियर एजाज ने उमर अब्दुल्ला के बयान को गुमराहकुन करार दिया। उन्होंने कहा कि दफा 370 की मनसूखी के बाद वादी कश्मीर में तरक्की की रफ्तार काफी तेज हो गई है। उमर अब्दुल्ला साहब का जो बयान आया वो बिल्कुल मिसलीडिंग बयान है। यहाँ जम्मू कश्मीर के लोग, जो जनता है वो समझ चुकी है। इन्होंने पहले डीडीसी के चुनाव में भी यही बोला था कि हम डीडीसी चुनाव लड़ेंगे और धारा 370 को वापस लाएंगे, और बाद में आपने देखा जम्मू कश्मीर के लोगों ने किस तरीके से उनको रिजेक्ट किया। मैं उमर अब्दुल्ला साहब को फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि एक टाइम में आपने सेल्फ रूल और ऑटोनॉमी की भी नारे दिए थे, वो सेल्फ रूल और ऑटोनॉमी कहां गई? और दूसरा, जो धारा 370 हटने के बाद यहाँ डेवलपमेंट हुई, मैं मानता हूँ वो सराहनीय है। चाहे G20 हो, चाहे फिर यहाँ फार्मूला रेस के जो इवेंट्स है वो हुए, या फिर IITs, IIMs, या हर घर जल, हर घर पानी, हर घर पावर, ये जितनी सारी स्कीमें, ये बिल्कुल इसीलिए पॉसिबल हुई क्योंकि धारा 370 नहीं है। मैं मानता हूँ ये बिल्कुल एक इमोशनल प्लैंक है
जो लोगों को बेवकूफ करने और गुमराह करने का काम करेगी। और आज उनको पता है कि धारा 370 फिर नहीं आएगी, लेकिन फिर भी लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। और मेरी लोगों से निवेदन है कि ये जो रीजनल पार्टीज है, जो ये प्लैंक खेलती है, इमोशनल प्लैंक हमारे लोगों के साथ, इनको रिजेक्ट करके आने वाले समय में जब आप वोटिंग में जाएंगे, इनको रिजेक्ट करो, और ताकि इनको भी पता चले कि धारा 370 हटने के बाद यहाँ पे विकास के कार्य हुए हैं और माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ जम्मू कश्मीर की जनता है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। जामताड़ा पुलिस ने सुपाईडीह में अवैध शराब फैक्ट्री में शामिल धंधेबाजों के खिलाफ चलाया अभियान। डीसी के आदेश पर एसआईटी तस्करों को गिरफ्तार करने में जुटी पुलिस। गुबला के तेंदार गांव में जमीन विवाद में मारपीट में घायल व्यक्ति की मौत, महिला समेत 2 बच्चों का अस्पताल में चल रहा इलाज। गढ़वा की धुरकी थाने की पुलिस ने अवैध शराब की खरीद बिक्री करने वाले तस्करों के खिलाफ चलाया अभियान। 60 लीटर महुआ के ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। वस्ती कश्मीर के गांदरबल जिले में बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने बालतल दोमेल रोड के साथ साथ एक जबरदस्त बर्फ साफ करने की मुहिम शुरू की। ये राब्ता सड़क अमरनाथ गुप्कार को जाती है। अमरनाथ गुफा को जाने वाली ये सड़क जो है ये यात्रियों के लिए अहम रास्ता है। इस इक़दाम का मकसद मजहबी यात्रा को बगैर किसी रुकावट के आसान बनाना है, ताकि अक़ीदतमंदों के लिए महफूज रास्ते को यकीनी बनाया जा सके। NHIDCL की तरफ से क्लियरेंस के बाद एक तरफा गाड़ियों को आमदोरफ्त के लिए बहाल कर दिया गया। किश्तवाड़ सिंथन टॉप 244 नेशनल हाईवे बजरिया सिंथन टॉप इंतजामिया की दी गई हिदायत के मुताबिक हाईवे रोड के मुनासिब मौसमी हालात के दौरान नजर मुसाफिरों के लिए खुला रहेगा और NHIDCL के हुकाम सड़क की सूरत हाल की मुसलसल निगरानी कर रहे हैं। उनका कहना है कि जरूरत पड़ने पर मैनन मशीनरी को भी तैयार रखा जाएगा। गाड़ियों के आमदोरफ्त किश्तवाड़ सिंथन टॉप 244 नेशनल हाईवे रोड को मुनासिब मौसमी हालात में खुला रखा जाएगा। खराब मौसमी हालात के दौरान राब्ता सड़क मुअत्तल रहेगी, ताकि मुसाफिरों और ऑपरेशनल अमले के हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। तारीखी मुगल रोड पर बर्फ हटाने का काम मुकम्मल हो चुका है, ताहम रोड पर कई जगहों पर पस्सियां गिराने की वजह से रोड को अभी भी ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद रखा गया है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर RNB मकसूद अहमद ने बताया कि इस रोड पर दोनों तरफ से बर्फ हटाने का काम मुकम्मल हो चुका है, ताहम कुछ जगहों पर पस्सियां गिराने की वजह से रोड को खोलने में मुश्किलात पेश आ रही है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि आने वाले दिनों में इसे खोल दिया जाएगा। मेन जो प्रोसेस था स्नो क्लियरेंस का वो क्लियर हो चुका है। स्नो क्लियरेंस थ्रू है, थ्रू एंड थ्रू पिपली गली तक हमारा जो है पूरा कंप्लीट है। लेकिन अभी जो है वहाँ पे रास्ते में बहुत जगह पे जो है स्लाइड्स आती हैं, शूटिंग स्टोन्स आती हैं, उसका थोड़ा इशू है। वो क्लियरेंस साथ साथ हमें करनी पड़ रही है। तो अभी तक तो मैकेनिकल वो कर रहा था, तो अभी आगे जो है इसमें क्या डिसीजन होगा उसके लिए हमने प्रपोजल भी भेजा है, तो वो देखते हैं। उसका क्लियरेंस जो है वो इम्पोर्टेंट है, उसके बगैर जो है ट्रैवल के लिए ज़्यादा सेफ नहीं है इतना। तो जब तक पूरा ऐलान नहीं होगा, जब तक ये पूरी तरह से खुला नहीं जाएगा ऑफिशियली, तब तक इस पर ट्रैवल करना भी सेफ नहीं है। गांदरबल के सलूरा इलाके में स्कूली तलबा में काफी मायूसी और खौफ पाया जा रहा है। गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल के अहाते में मुरझाई हुई जड़ों वाला एक बड़ा चिनार गिरने से बड़ा सान्हा टल गया। आधी रात को चिनार के गिरने से स्कूल को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। लोगों का कहना है कि मकामी आबादी खासतौर स्कूल में दाखिला लेने वाले तलबा की नक्लो हरकत के साथ दिन के वक्त ये जगह काफ़ी मसरूफ रहती है। लोगों ने मुतल्लिका हुकाम को बारहा दरखास्तों के बावजूद ताहाल कोई तवज्जो न देने का इल्ज़ाम लगाया है। लोगों के मुताबिक मुख्तलिफ अहम और मसरूफ मकामात पर कई दीगर मुरझाए हुए चिनार मौजूद है जो इंसानी जानो माल के लिए खतरा बने हुए हैं, लेकिन बदकिस्मती से मुतल्लिका महकमा और अफसरान की नोटिस में लाने के बावजूद कोई इक़दाम नहीं किया गया। कि आप यहाँ देख रहे हैं, जो चिनार का बड़ा पेड़ था यहाँ पे, इसकी जड़ें ऑलरेडी खोखली हो चुकी थी नीचे से। तो हमने अथॉरिटीज को बार बार इस पे कन्वे किया था कि
इनकी जड़ें खोखली हुई है नीचे से, तो ये कभी भी गिर सकती है। तो जबकि यहाँ पे तहसीलदार साहब जो गांधरबल का, वो भी यहाँ पे आए थे साइट पे, तो उन्होंने भी देख लिया, लेकिन उन्होंने ये बताया कि ये जो दरख्त है, सरसब्ज दरख्त है, तो ये नहीं गिर सकता है। तो आज सुबह जब फजर का टाइम था, तो फर्ज नमाज के टाइम पे ये यहाँ पे गिर गया था। लकीली यहाँ पे मतलब लोग नहीं चल रहे थे उस टाइम। तो आप देख रहे हो पीछे ये स्कूल है यहाँ पे, और देख रहे दीवार सब टूट गया है। तो इसलिए हम अथॉरिटीज को रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पर मेहरबानी करके इस पर नजरसानी कीजिए। तहसीलदार वन यह सर सब्ज बोन यह ना पे ना कहें। बह वोस पे योर मे तुम लिखित एप्लिकेशन ती पे तुम एप्लिकेशन लिखम फ्लोरिकल्चर वाले 4 दोन मे तिमन कोर कहें रेस्पॉन्ड तथ एप्लिकेशन। 4 दिन बाद आज रात क्या बुधवार बृहस्पति सुबह पे नमाज फर्ज विज आय बोन पान वसित ये स्कूल देवार वलित। तो अगर राहगीर आसान पकान मुमकिन तिम मा गन इन्वॉल्व। पुलिस ने लाखों रुपए की गैर कानूनी जायदाद अटैच कर दी है और बारामुल्ला में बदनाम जमाना मंशियात फरोश की 20 लाख रुपए की प्रॉपर्टी अटैच की गई। मंशियात फरोशों के खिलाफ अपनी कार्रवाई को जारी रखते हुए बारामुल्ला पुलिस ने बदनाम जमाना मंशियात फरोश फारूक अहमद मीर वल्द गुलाम मोहिउद्दीन मीर साकिन जसपुरा टंगमर की 1 कनाल 10 मरला अराजी और 1 मंजिला रिहायशी मकान को अटैच किया गया। पुलिस की जानिब से की गई तफ्तीश के दौरान जायदाद की शिनाख्त गैर कानूनी तौर पर हासिल की गई जायदाद के तौर पर हुई है। ये जायदाद पहली नजर में मंशियात फरोशों के जरिए मंशियात की गैर कानूनी स्मगलिंग से हासिल की गई थी। लोगों ने पुलिस के इस इक़दाम को सराहा है। दो पाकिस्तानियों समेत हिज़्बुल मुजाहिदीन के 3 दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी ATS ने इन्हें गिरफ्तार किया है। ISI की मदद से हिंदुस्तान में ये दाखिल हुए थे और भारत नेपाल बॉर्डर से ये लोग दाखिल हुए थे। मोहम्मद अल्ताफ भट्ट, सईद गजनफर और नासिर अली नामी दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए हैं। करालीपुरा हवल श्रीनगर का रहने वाला बताया जा रहा है नासिर अली। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2 पाकिस्तानियों समेत हिज़्बुल मुजाहिदीन के 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। यूपी ATS ने इन्हें गिरफ्तार किया गया है और ISI की मदद से ये हिंदुस्तान में दाखिल हुए थे। भारत नेपाल बॉर्डर के जरिए से ये हिंदुस्तान में दाखिल हुए। तीनों के नाम मोहम्मद अल्ताफ भट्ट, सईद गजनफर और नासिर अली बताया जा रहा है। करालपुरा हवल का नासिर अली बताया जा रहा है। इस वक्त अहम खबर आपको बता रहे हैं, 2 पाकिस्तानियों समेत हिज़्बुल मुजाहिदीन के 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया है। यूपी ATS ने इन्हें गिरफ्तार किया। आपको बताएं कि ISI की मदद से भारत नेपाल बॉर्डर के जरिए लोग हिंदुस्तान में दाखिल हुए। तीनों के नाम मोहम्मद अल्ताफ भट्ट, सईद गजनफर और नासिर अली बताए जा रहे हैं और नासिर अली का ताल्लुक करालीपुरा हवल श्रीनगर से बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, पयाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से हायर सेकेंडरी स्कूल गुंडहसी बट श्रीनगर में एक पुरवकार महफिल मुशायरा बज़्म सुखन यौम नज़ूल कुरान पाक के उन्वान से मुनक़्क़िद हुआ। वादी के सरकर्दा कलमकार अदीब व शोरा ने इसमें शिरकत की है और इस बज़्म सुखन में हज़रत मिर्ज़ा अबुल कासिम मेमोरियल मिशन की जानिब से मुश्तहर की गई 2 किताबचा जारी किए गए और उनके मुसन्निफ उस्ताद डॉक्टर मोहम्मद जाफ़र हैं। शोरा ने अपने कलाम से हाज़रीन को महसूस किया। प्रोग्रामों की ज़रूरत है। आजकल का जो माशरा है इसमें ज़्यादा ज़रूरत है। नौजवान नस्लों को इस प्रोग्राम में शमूलियत शिरकत करने के लिए राग़िब करना चाहिए। 2 किताबें मेरी रिलीज़ हो गई है। एक है हफ्ता वहदत अल्लामा खुमैनी। इसमें मैंने ये लिखा है कि यूनिटी कितनी ज़रूरत है। जो पैगाम अल्लामा खुमैनी अलैहिर्रहमान ने दिया है यूनिटी के बारे में, हफ्ता वहदत के बारे में और यौम क़ुद्दुस के बारे में, इसमें मैंने तज़किरा किया है इस किताब में। तो मेरी किताब है माई स्प्लेंडेड डेज इन एजुकेशन डिपार्टमेंट। इसमें मैंने एक बायोग्राफी लिखी है और दूसरा मैंने रोल ऑफ ए टीचर लिखा है और इम्पोर्टेंस ऑफ NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में इसमें मैंने लिखा है। पयाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की यही कोशिश है कि अदबी प्रोग्राम को वसअत और पायदारी
यहाँ पे मिले, खुसूसन वादी कश्मीर में। और नौजवान तबका को हम सर आम दावत देते हैं कि वो इन प्रोग्रामों में शिरकत करे और अपना हुनर दिखाकर अपने आप को कामयाब बनाए और अपने हुनर को तमाम आवाम तक पहुँचाए, ताकि उनकी हौसला अफजाई के लिए पैम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे हर वक्त मैसर है उनकी हौसला अफजाई के लिए। ये हमारे लिए बायस फ़ख्र है कि इस तरह के प्रोग्राम की मेज़बानी का शर्फ हमारे स्कूल को हासिल हुआ। आज यहाँ पे जितने भी शोरा आए और उन्होंने अपना कलाम पेश करके इस प्रोग्राम को चार चांद लगाया। ये वक्त की ज़रूरत भी है कि हम ऐसे प्रोग्राम्स करके अपने आने वाली नस्ल को दीन के करीब करें। फिलहाल इतना ही, पर अब बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।